शहर का एक प्रमुख पार्क के बाहर गेट पर बैठा हुआ एक बहुत ही बूढ़ा भिखारी। बूढ़े की हालत बहुत ही दयनीय थी। पतला दुबला फटे चिथड़ों में लिपटा हुआ। पिछले 3 दिनों से उसके पेट में सिर्फ 2 सूखी ब्रेड का टुकड़ा और एक कप चाय ही जा पाई थी। बूढ़ा सड़क पर जाने वाले हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाँक लगाता, खुदा के नाम पर 1 पैसा इस गरीब को, भगवान भला करेगा। सुबह से उसे अब तक सिर्फ 2 रुपया ही मिल पाया था, जो कि शाम को पार्क का चौकीदार किराए के रूप में ले लेगा। अचानक पार्क के सामने एक रिक्शा रुका। उसमें से बॉब कट बालों वाली जींस टॉप से सजी एक युवती उतरी। युवती कंधे पर कैमरा बैग भी लटकाए थी। यह शहर की एक उभरती हुई चित्रकृति थी। इसे एक पेंटिंग के लिए अच्छे सब्जेक्ट की तलाश थी। बूढ़े को कुछ आशा जगी और उसने आदतन हाँक लगा दी, भगवान के नाम पर। युवती ने घूम कर देखा। बूढ़े पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वो कैमरा निकालती हुई तेजी से बूढ़े की तरफ बढ़ी। बूढ़ा सतर्क होने की कोशिश में थोड़ा सा हिला। प्लीज बाबा, उसी तरफ बैठे रहो, हिलो डुलो मत। और वहां कैमरे के शटर की आवाजें गूंज उठी। युवती ने बूढ़े की विभिन्न कोणों से तस्वीरें उतारी। युवती ने कैमरा बैग में रखा और बूढ़े के कटोरे में 1 रुपया फेंक कर रिक्शे की ओर बढ़ गई। उसी दिन दोपहर के वक्त तेज धूप में भी बूढ़ा अपनी जगह मुस्तैद था। उससे दूर से आता एक युवक दिख गया। बूढ़ा एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया। अल्लाह के नाम पर। पहनावे से कोई कवि लग रहा युवक बूढ़े के करीब आ गया था। युवक ने बूढ़े को देखा। उसका हृदय करुणा से भर गया। वो कितनी गरीब, कितनी खराब हालत है बेचारे की, सोचता हुआ युवक पार्क के अंदर चला गया। पार्क के अंदर वो एक घने पेड़ की छाया में बेंच पर बैठ गया। बूढ़े का चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने अपने थैले से एक पेन और डायरी निकाली और जुट गया एक कविता लिखने में। कविता का शीर्षक उसने भी भूख रखा। फिर चल पड़ा उसे किसी दैनिक पत्र में प्रकाशनार्थ देने। भिखारी की नजरें दूर तक युवक का पीछा करती रहीं। जगह वही पार्क का गेट। शाम का समय। पार्क में काफी चहल पहल हो गई थी। भिखारी को अब तक मात्र 3 रुपए मिले थे। वो अब भी हर आने जाने वाले के सामने हाँक लगा रहा था। अचानक भिखारी ने देखा एक खद्दरधारी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चले आ रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब लगता है उसके दुख दूर होने वाले हैं। उसने जोर की हाँक लगाई, खुदा के नाम पर। हाँक सुनकर नेताजी ठिठक गए। बूढ़े की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। वो कितनी दयनीय दशा है देश की। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, कल के अखबार में मेरा एक स्टेटमेंट भेज दो। हमने संकल्प लिया है देश से भूख और गरीबी दूर करने का, और हम इसे हर हाल में दूर करके रहेंगे। नेताजी भिखारी के पास गए और उसे आश्वासन दिया, बाबा, हम जल्द ही तुम्हारी समस्या दूर करने वाले हैं। उन्होंने बूढ़े भिखारी के साथ कई फोटो भी खिंचवाई। लाव लश्कर के साथ कार में बैठे और चले गए। बूढ़े की निगाहें दूर तक धूल उड़ाती कार का पीछा करती रहीं। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। पार्क में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। बूढ़े ने सुबह से अब तक मिले 3 रुपयों में से 2 रुपया पार्क के चौकीदार को दिया और फिर नलके से पेट भर पानी पीकर वहीं एक बेंच पर सो गया, अगली सुबह के इंतजार में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।